अब देखो यार, अगर तुम लोग रिको सेट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के बाहर रिको सेट ने मैपल लीफ रेसलिंग पर डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू में स्टिंग के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर स्टिंग की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एईडब्ल्यू के बाहर हॉलीवुड के अंदर एमजेएफ का नाम एक और मूवी में कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं मेगन बिन के एईडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की ब्रांड न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। गाइज यहाँ पर ये बात तो आप सभी को पता होगी, कल यहाँ पर टीएनए के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे के द्वारा उनकी न्यू कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग का पहला शो किया गया, जिस शो के ऊपर एईडब्ल्यू, टीएनए और एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर मौजूद थे। और आज यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग ने उनका दूसरा शो किया, जहाँ पर आज शो के मेन इवेंट के ऊपर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन कोनोसुके ताकेशिता शो के ऊपर एक्शन में थे। और कल यहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर ताकेशिता के माइक बैली को बीट करने के बाद आज यहाँ पर नाइट 2 के मेन इवेंट के ऊपर ताकेशिता एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप हमें यहाँ पर टीएनए सुपरस्टार जॉश अलेक्जेंडर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर डॉन कैलिस के मैच में इंटरफियर करने के बाद ताकेशिता डॉन कैलिस के मदद से जॉश अलेक्जेंडर को बीट करके टाइटल को रिटेन तो कर लेते गए, बट जैसे ही यहाँ पर मैच ओवर होता ही ताकेशिता और डॉन कैलिस डबल टीम करते हुए जॉश अलेक्जेंडर के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर सडनली एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिको सेट का म्यूजिक प्ले होता है और रिको सेट मैपल लीफ रेसलिंग पर उनका डेब्यू करते हुए कोनोसुके ताकेशिता के ऊपर अटैक करके आज यहां पर शो के एंडिंग पर जॉश अलेक्जेंडर को सेव करते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर रिको सेट और ताकेशिता की जो स्टोरी लाइन चल रही है, उस स्टोरी लाइन को मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर प्रमोट किया जाता है। बोल देखना दिलचस्प होगा कि आज यहां पर रिको सेट के मैपल लीफ रेसलिंग नाइट 2 पर डेब्यू करने के बाद जब मैपल लीफ रेसलिंग उनका अगला शो करती है तो उस शो के ऊपर रिको सेट रसल करते हैं या नहीं। और एईडब्ल्यू के अंदर ताकेशिता और रिको सेट की जो राइवलरी चल रही है, इस राइवलरी में इन दोनों का फेस ऑफ एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू पर होता है या एईडब्ल्यू के किसी रैंडम डायनामाइट शो के ऊपर। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर प्रोड्यूसर एंड राइटर जिमी जैकब की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट वीक एईडब्ल्यू कंपनी ने जिमी जैकब को कंपनी से बाहर कर दिया। और जिमी जैकब के टोनी खान के बाद काफी ज्यादा पावर होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी से जिमी जैकब को टेंशन की वजह से बाहर कर दिया गया है। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जिमी जैकब के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद भी एईडब्ल्यू में टोनी खान और जिमी जैकब के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और अगर यहाँ पर टोनी खान को फ्यूचर में लगेगा कि उन्हें यहाँ पर जिमी जैकब की जरूरत है, तो वो यहाँ पर जिमी जैकब को कंपनी के ऊपर वापस भी ला सकते गए। और बेसिकली यहाँ पर जिमी जैकब को कंपनी से बाहर तो किया गया है, बट एईडब्ल्यू के अंदर जिमी जैकब को लेकर टोनी खान के बीच में कोई भी टेंशन नहीं गए। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर के अंदर जिमी जैकब उनका रिटर्न कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जिमी जैकब एईडब्ल्यू पर वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि गाइस जैकब के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद वो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मैपल लीफ रेसलिंग शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर काम कर रहे गए। और देखना दिलचस्प होगा कि जैकब यहाँ पर फुल टाइम स्कॉट डोमोरे की कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग पर काम करते गए या वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही वापस आने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले एईडब्ल्यू के अंदर मेगन बिन के रिटर्न को लेकर काफी सारी रूमर चली थी। और मैंने भी एलीट मेनिया के ऊपर मेगन बिन के रिटर्न एकेए डेब्यू को लेकर काफी सारी न्यूज कवर की थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस साल के ओपनिंग के ऊपर ही मेगन बिन ने ये अनाउंस किया था कि वो यहाँ पर जापानीज रेसलिंग को छोड़ रही गए और वो यहाँ पर यूएसए रिटर्न होकर एईडब्ल्यू कंपनी पर फुल टाइम काम करना चाहती गए। बट गाइस क्योंकि मेगन बिन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रियल कॉन्ट्रैक्ट ना होकर बल्कि डेली बेसिस का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर मेगन बिन के एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से वो यहाँ पर लीगल तौर पर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव काम नहीं करती गए। बट इसके बावजूद भी जब मेगन बिन यूएसए वापस आई तो एईडब्ल्यू कंपनी ने मेगन बिन को टीवी पर वापस नहीं लाया। और अब यहाँ पर जब मेगन बिन का पर डे वाला कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो चुका है, तो वो यहाँ पर करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और ना तो मेगन बिन को अभी तक एईडब्ल्यू से ऑफर मिला है, ना ही मेगन बिन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफर मिला है। बट गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि टोनी खान पॉसिबली फ्यूचर में मेगन बिन को कंपनी के ऊपर वापस ला सकते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर कुछ टाइम पहले यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने मेगन बिन से बात की थी, और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर फैंस को यहाँ पर मेगन बिन का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि टोनी खान मेगन बिन को कंपनी पर वापस लाए। बट गाइस जहां तक बात रही वापस आने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन एमजेएफ के रिटर्न होने के बाद
अब एमजीएफ यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से एडम कोल की स्टोरी लाइन पर काम करने वाले गए। बट गाइज जैसा कि हम लोगों ने इस हफ्ते डायनामाइट पर देखा, एमजीएफ यहाँ पर इस हफ्ते डायनामाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमजीएफ एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न तो कर चुके गए, बट अभी यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर हॉलीवुड के अंदर उन्हें 3 मूवीज के अंदर काम करना है। अभी यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर एमजीएफ को काफी सारी मूवीज के अंदर उनके रोल को कंप्लीट करना है। और गाइज हॉलीवुड के अंदर एमजीएफ का ये बिजी शेड्यूल जो चल रहा था, अब ये शेड्यूल और ज्यादा बिजी हो चुका है, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एमजीएफ को इस हफ्ते हॉलीवुड के अंदर एक और मूवी के अंदर कास्ट किया गया है। गाइज यहाँ पर हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी स्ट्रैंगल होल्ड के अंदर एमजीएफ को यहाँ पर रोल मिल चुका है। और गाइज स्ट्रैंगल होल्ड मूवी के अंदर क्योंकि एमजीएफ का रोल काफी अच्छा खासा रोल है, तो गाइज इसीलिए एमजीएफ को इस मूवी के अंदर भी अब यहाँ पर शूट के अंदर टाइम लगने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि बैक टू बैक हॉलीवुड में काफी सारे मूवीज के अंदर एमजीएफ के कास्ट होने के बाद वो रेसलिंग और हॉलीवुड दोनों के शेड्यूल को कैसे मैनेज करते गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू कंपनी एमजीएफ को पर ईयर काफी ज्यादा सैलरी दे रही गए। और अगर यहाँ पर एमजीएफ रेसलिंग से बाहर हॉलीवुड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज एईडब्ल्यू को अच्छी नहीं लगेगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एक साल के अंदर 4 मूवीज में रोल मिलने के बाद एमजीएफ हॉलीवुड और एईडब्ल्यू दोनों को साथ में मैनेज कैसे करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार द आइकॉन स्टिंग की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर स्टिंग की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन 2024 के ऊपर द आइकॉन स्टिंग रेसलिंग बिजनेस से हमें रिटायर होते हुए दिखे। और स्टिंग के रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर लगभग 6 महीनों तक एईडब्ल्यू के ऊपर वापस नहीं आए थे। बट यहीं वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिंग रिटायरमेंट के बाद पहली बार रेसलिंग शो पर देखने को मिले। और यहीं ऑल इन पर स्टिंग के अपीयर होने के बाद अब वो एक बार फिर से एईडब्ल्यू के टीवी से गायब हो चुके गए। और जब से यहाँ पर स्टिंग ने रिटायरमेंट लिया है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर स्टिंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बातें कर रहे गए। तो वहीं काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन बॉयज का ये तक दावा करना है कि स्टिंग यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाएंगे। बट अब यहाँ पर इस हफ्ते स्टिंग ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि उनके रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर प्लान क्या होने वाले गए। गाइज यहाँ पर स्टिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू में उनके रिटायर होने के बाद अब वो दोबारा रेसल तो कभी भी नहीं करेंगे। बट जहां तक बात रही उनके एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न की, तो स्टिंग यहाँ पर लोगों को ये क्लियर बताना चाहेंगे कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस नहीं जाने वाले गए, क्योंकि स्टिंग के रिटायर होने के बाद स्टिंग ने एईडब्ल्यू कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के द्वारा स्टिंग को मल्टी ईयर का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हुए स्टिंग यहाँ पर एईडब्ल्यू के साथ मल्टी ईयर के लिए काम करने वाले गए। बट यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू का रेसलर कॉन्ट्रैक्ट ना होकर बल्कि लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स के रिटायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स को लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके उनके मर्चेंडाइज को बेचकर पैसा कमाती गए, कुछ इसी तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर भी स्टिंग को यहाँ पर लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है, जहां पर बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी स्टिंग के मर्चेंडाइज को लाइसेंसिंग करेगी। और इसके अलावा टाइम टू टाइम एईडब्ल्यू के अंदर जब भी यहाँ पर कंपनी को लगेगा कि उन्हें स्टिंग को टीवी पर वापस लाना चाहिए, तो वो यहाँ पर टीवी के ऊपर अपीयर होंगे। और अब यहाँ पर ये 100% कंफर्म है कि आने वाले कई सालों तक स्टिंग यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न तो नहीं करेंगे, बट मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेंगे। वाला आप यहाँ पर स्टिंग का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।